नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रुप आर्यंस ग्रुप में। मैं अंकित आर्य, ग्रेटर नोएडा से। ये एक फ़ोटो है, देखिए इसे। किसी राजपूत भाई ने राजपूताना ऐसा कुछ ग्रुप करके इंस्टाग्राम पे उस पर डाल रखा है कि भैंस चोर अब राजाओं का इतिहास चुराने लगे, राजाओं को चुराने लगे। तो ये गलत मैसेज है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भैंस चुराते थे, गाय चुराते थे कि भेड़ बकरियां चुराते थे, पहले तो ये निर्धारित करो। पहले तो ये निर्धारित करो। वे कभी तो कहते हो गाय चुराते हो, कभी कहते हो भेड़ बकरियां चुराते थे, तो आपको यही निर्धारित नहीं है कि ये चुराते क्या थे, पहली बात। दूसरी बात, गुर्जर लोग गाय भैंसों को चुराते नहीं थे, चराते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनको चुराते नहीं थे। तीसरी बात, इस प्रकार के शब्द बोलना अपने ही भाइयों को, अपने ही समाज के लिए बहुत गलत कार्य है, निंदित कार्य है और छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। एक ही घर परिवार के दो सदस्य, दो भाई आपस में लड़े तो वो अच्छा नहीं होता, गलत ही होता है, ना ही उससे कोई लाभ होता है, नुकसान ही होता है। तो गुर्जर, राजपूत, जाट, ये तो सब क्षत्रिय है, सब भाई भाई है, तो आपस में मिलकर के रहना चाहिए। यदि इस प्रकार से एक दूसरे का अपमान करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो किस प्रकार हम अपनी संस्कृति सभ्यताओं की रक्षा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और संवर्धन कर सकते हैं। तो एक दूसरे का हमें साथ देना चाहिए, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के मैसेज हमारी छोटी मानसिकता, हमारी घटिया सोच को प्रदर्शित करते हैं, ना कि हमारे बड़प्पन को। तो गुर्जर लोग सहायक होते थे राजपूतों के। पहले तो राजपूत और गुर्जर होते ही नहीं थे। सृष्टि के आदि में तो खैर वर्ण व्यवस्था भी बाद में बनी थी। क्षत्रियों में सबसे पहले तो दो ही कुल वंश थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। बाद में चल करके जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में कलयुग प्रारंभ हुआ। उसके बाद में जब विकृतियां आने लगी प्रत्येक वर्ण आश्रम में, तो ये राजपूत, गुर्जर, जाट इत्यादि वर्गों का निर्माण हुआ। तो भाई पहले तो राजा होते थे, राजाओं की संतान राजपुत्र कहलाती थी, वो राजपूत नहीं थे, वर्ग तो था ही नहीं पहले तो। और जो राजपाट नहीं कर पाते थे वो गुजर बसर करते थे। जैसा कि इसका उदाहरण है, भगवान राम का उदाहरण देख सकते हो। भगवान राम थे, राजा थे, लेकिन लक्ष्मण जी राजा नहीं बने। उन्होंने पूरे जीवन उनकी सेवा करी, अपने जो दायित्व है और निभाए, राजा नहीं बने, अन्य सेवाओं को देते हुए करते रहे। तो और भी उदाहरण दे सकते हैं, वासुदेव देवकी थे भगवान कृष्ण के माता पिता, वो तो राजा थे, लेकिन नंद जो थे वो राजा नहीं थे तो यादव, लेकिन राजा नहीं थे। उन्होंने अपनी गुजर बसर की, जिंदगी भर गाय को चराते थे। तो वो गुजर ही थे, अपनी गुजर बसर करते थे, जीवन को जीते थे, राजा तो नहीं थे। तो ऐसे किसी के लिए गलत गलत शब्दों का प्रयोग करना गलत है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि गुर्जर, राजपूत और जाट ये वर्ग बाद में बने हैं, पहले नहीं थे। और सभी क्षत्रिय है ये तीनों वर्ग। तो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए। और ऐसा नहीं है, पहले तो खैर राजा महाराजा अलग तरीका से होते थे, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में। अब जब से ये वर्ग बने हैं, राजपूत और गुर्जर जाट वर्ग बने हैं, तब से भी कलयुग में भी राजपूत वर्ग के भी राजा महाराजा हुए, अर्थात जो परिवार ऐसे थे जिनमें राजा महाराजा हुए हैं, जिन कुल वंशों में राजा महाराजा हुए हैं उनमें तो राजा महाराजा हुए ही है। बाकी जो ऐसे कुल वंश या घर परिवार थे जिनमें कोई राजपाट नहीं करता था, या जो राजा महाराजा जिनमें नहीं थे, उन घर परिवारों में भी, उन कुल वंशों में भी, अर्थात गुर्जरों में भी आगे चल करके राजा महाराजा हुए हैं। इसका उदाहरण मीर भोजी है, लक्ष्मण जी के वंशजों में बताया जाता है, जैसा हमने पढ़ा सुना है।
अब लक्ष्मण जी तो महाराजा नहीं थे, लेकिन मीर भोज बने तो मानना पड़ेगा उनको महाराजा। और उसी प्रकार कनिष्क राजा है, तो उन्हें आप किस में रखोगे? कनिष्क राजा को गुजर वो उसमें रखना पड़ेगा आप, क्योंकि वो राजा महाराजा तो उनके परिवार में थे नहीं। और चंदेल थे, चंदेलों का इतिहास भी ऐसे ही होता है, वो राजा महाराजाओं के कुलवंश से बिलोंग नहीं करते थे, राजपूत वर्ग से नहीं थे, तो गुजर वर्ग में उनको रखना पड़ेगा, तो गुजर ही थे। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि गुजर राजाओं के भैंस चोर थे और अब राजाओं की चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजपूत कुलवंशों में भी राजा हुए हैं, गुजर जो कुलवंश थे उनमें भी राजा हुए हैं, पहले काल में भी और अब के काल में भी। और उसी प्रकार जाट राजा भी हुए हैं, महाराजा सूरजमल जैसे इत्यादि। तो ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए किसी के लिए कुछ भी, पढ़ना चाहिए इतिहास को। पहली बात तो इतिहास बहुत अधिक मिलता नहीं है, और कुछ मिलता है तो वो भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। तो जो हमें मिलता है उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके उसका सम्मान करना चाहिए। उसमें कुछ गलत है तो उसे हटाना चाहिए, जो कुछ सही है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, वो भी आँख मीच करके नहीं, विश्लेषण करके। तो और एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के जो मैसेज डाले जाते हैं किसी भी पेज पर, उनको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज का, हमारे भाइयों का अपमान हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद।